लगाई जा रही है। केपी ओली देश को संबोधित भी कर सकते हैं, नेपाल को संबोधित कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। एलएसी को लेकर अहम बैठक जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि दोनों देशों के बीच सामान्य सहमति बनी है कि दोनों देश अपनी अपनी सीमा से सैनिकों की संख्या कम करेंगे। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि एलएसी को लेकर रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की बैठक हो रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच ये बड़ी बैठक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो तनातनी अब तक चल रही है चीन के साथ, जो तनाव बरकरार है सीमा पर, उसको लेकर अब ये अहम बैठक है। और चीन दरअसल बैकफुट पर आया है इन दिनों, और चीन की तरफ से ये लगातार कोशिश नरमी दिखाने की हो रही है। लेकिन अब भारत का रुख लगातार कड़ा है और 15 जून के बाद से और ज्यादा भारत कड़े स्तर पर चीन के खिलाफ हर कदम उठा रहा है। तो अहम बैठक चल रही है इस वक्त एलएसी के मुद्दे पर। रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल ये मीटिंग है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद है ये हाई लेवल मीटिंग में। तो हाई लेवल मीटिंग चल रही है एलएसी के हालात को लेकर। हमारे साथ ऐश्वर्य कपूर पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रहे हैं, उनके पास सीट चलेंगे। ऐश्वर्य, ये बैठक किन मायनों में अहम मानी जा रही, क्योंकि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों इस बैठक में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए, और आज रक्षा मंत्री को निकलना था लद्दाख के लिए, लेकिन वो चीज़ पोस्टपोन कर दी गई है। और इस समय बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है विवेक। इस समय एमईए यानी एस जयशंकर पहुंचे हैं डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वहां पर उनकी राजनाथ सिंह के साथ बैठक हो रही है। और मुझे बताया जा रहा है कि दोनों सेक्रेटरी यानी एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी और फिर रक्षा सचिव दोनों भी इस बैठक में मौजूद हैं। एलएसी को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक ये बताई जा रही है, क्योंकि हमको हमारे सूत्रों के अनुसार पिछले 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया है चीन की तरफ से, ऐसा हमको बताया गया है। उसके बाद ही रक्षा मंत्री ने अपना एक सप्ताह के लिए ये जो दौरा है उसको टाला है। और इस समय ये एक बैठक चल रही है जिसके अंदर एस जयशंकर, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव और फिर एक्सटर्नल अफेयर्स सेक्रेटरी, ये चारों लोग मौजूद हैं। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसके बाद हमको बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री और फिर एस जयशंकर दोनों प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ करेंगे जाके। लेकिन ये ग्राउंड की एक स्टॉक टेकिंग मीटिंग हमको बताई जा रही है। ज्यादा डिटेल्स आएंगी। इस समय ये बैठक जारी है साउथ ब्लॉक में। जी ऐश्वर्या, इस बीच ये क्या कुछ जानकारी इस बाबत मिल रही है कि चीन को लेकर एक बेहतर प्लान सामने आ सकता है? देखिए, चीन की नरमी इन दिनों सामने आई है और भारत का रुख अपना अडिग है, तो ऐसे में भारत क्या कुछ फोकस कर रहा है? जी देखिए, पहली बात साफ है कि जहां भारत की जमीन की बात आती है, 1 इंच जमीन दी नहीं जाएगी। चीन ये बात भूल जाए। चीन को डी एस्केलेट करना पड़ेगा। चीन को वापस यानी डी एस्केलेट यानी एलएसी में जिस तरह से उसने कैंप्स बना लिए हैं, एलएसी में जिस तरह से उसने 5 से 6 हज़ार सैनिक ले आया है, वो उसको वापस लेके जाना पड़ेगा। नहीं तो भारत भी, पहली बार ऐसा हुआ है भारत की आज़ादी के बाद इतिहास में कि हमने मिरर डिप्लॉयमेंट किया है। अगर उनके 4781 हैं तो हमारे 80 नहीं होंगे, हमारे भी 4781 ही सोल्जर्स होंगे। और ये बात चीन को पता है, बीजिंग को पता है। और अब सूत्रों की माने तो फिर बीजिंग मान गया है कि दोनों पैरेलल डी एस्केलेशन होगा। लेकिन भारत चीन के ऊपर भरोसा करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरह का एग्रेशन, निधि और विवेक चीन ने दिखाया था, उसके बाद भारत एक बात समझ गया है कि जो भी पर्सनल रिलेशंस हो प्रधानमंत्री मोदी और फिर शी के बीच, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी को कितनी इज्जत दी, प्रीमियर शी को, लेकिन उसके बाद भी चीनी सैनिकों ने जो किया वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। इसीलिए हमारे सैनिक वहां मौजूद हैं और चीन को पहले डी एस्केलेट करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय आर्मी एग्रेसर नहीं है। चीन को वापस जाना पड़ेगा। और ये सारी बातें इस समय रक्षा मंत्री और फिर विदेश मंत्री के बीच हो रही हैं और दोनों के सचिव भी उस बैठक में मौजूद हैं। और भारत इस बात पर भी अडिग है कि अप्रैल से पहले वाली स्थिति होनी चाहिए, जिस पर सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि चीन भी इस पर सहमत हुआ है। जी देखिए, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, होनी चाहिए। चीन को वापस जाना पड़ेगा, चीन को अपने सैनिक हटाने पड़ेंगे। चीन जो अपना पूरा एक मोटराइज कॉलम वहां पे ले आया है, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। जो पहले का मापदंड था कि 5-5 किलोमीटर तक कोई स्टेशनरी कैंप्स नहीं होंगे, आप आएंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, दोनों एक दूसरे की लाइन चेक करेंगे, एलएसी पर देखेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। वो चीन ने तोड़ा है और उसी की वजह से चीन ने कोशिश की कि थोड़ा सा वो राइट लेफ्ट कर सके। इसीलिए हमारे 20 जवानों ने अपनी जिंदगी, उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, लेकिन 1 इंच जमीन चीन को लेने नहीं दी। तो ये बात साफ है, ये बात बीजिंग भी समझ चुका है। लेकिन अब
किस तरह से चीजों को नॉर्मलाइज करना है, किस तरह से पीस और किस तरह से चीन पर अब आप आंख बिल्कुल। बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। इन सभी बातचीत को हमें बताया जा रहा है और बहुत जी। ही पेचीदा है ये भारत और चीन के बीच जो इस समय चल रहा है, इसलिए दोनों वरिष्ठ मंत्रियों के बीच इस समय ये बैठक जारी है। जी बिल्कुल, लेकिन साउथ चीन ब्लॉक को में भी चल रही है। अंदाजा नहीं रहा होगा ऐश्वर्य की भारत इस अंदाज में जवाब देगा, और जिस हिसाब से इस बार जवाब मिला है चीन चौंक गया होगा। जी बिल्कुल, चीन को इस बात का आभास कभी नहीं था और चीन ने सोचा था कि आज का भारत भी पहले वाला भारत है, लेकिन ये उसको पहली बार वो उसको मुंह की खानी पड़ी और उसको अब समझ आ गया कि ये 1962 का नहीं, ये 2020 का भारत है विवेक। और अगर आप कोशिश करोगे तो आपको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, और सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, जितने फ्रंट आप सोच सकते हैं, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे वो वर्ल्ड के साथ हो या वो जियोपॉलिटिकल हो, भारत हर मोर्चे पर चीन को जवाब देने के लिए सक्षम है और तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य इस जानकारी के लिए। विवेक और निधि। तो ऐश्वर्य बता रहे थे एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है, हालांकि रक्षा मंत्री आज जाने वाले थे, लेकिन डी एस्केलेशन पर सहमति बनी है सीमा पर, और इस बीच रक्षा और विदेश मंत्री की बैठक हो रही है और रक्षा सचिव और विदेश सचिव भी मौजूद हैं।